रामपुर गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था। उस रास्ते से रात में कोई जाना पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को एक भूतिया ट्रैक्टर चलता है, बिना ड्राइवर के, बिना आवाज के। दिन में वह रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता था, खेत, पीपल का पेड़ और पास में सूखा तालाब। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, माहौल बदल जाता। गांव का एक लड़का था, मोहन। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन डर नाम की चीज से दूर रहता था। एक दिन उसकी परीक्षा थी और उसे पास के गांव से किताब लेकर रात में लौटना पड़ा। गांव वालों, मोहन रुको, मत जाओ। हाँ मोहन, अंधेरा हो गया है। लेकिन मुझे जाना होगा। नहीं, गांव वालों ने मना किया। बस यही रहो। मोहन, उस रास्ते से मत जाना। चांद बादलों में छुप गया, हवा ठंडी चलने लगी। मोहन उस कच्चे रास्ते पर पहुंचा। अचानक घर घर ट्रैक्टर की आवाज आई। मोहन रुक गया। सामने धुंध में से एक पुराना लाल रंग का ट्रैक्टर निकलता दिखा। उसकी हेडलाइट जल रही थी, लेकिन सीट खाली थी। कोई ड्राइवर नहीं। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। ट्रैक्टर अपने आप चल रहा था। पहिए जमीन को छुए बिना घूम रहे थे। तभी मोहन ने देखा, ट्रैक्टर के पीछे एक टूटा हुआ हल जुड़ा था और उस पर कीचड़ सूखा हुआ था, जैसे वह सालों से खेत जोत रहा हो। अचानक ट्रैक्टर रुक गया। हवा बिल्कुल शांत हो गई। फिर एक भारी आवाज गूंजी, मेरे खेत, मेरे खेत। मोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आ गया कि यह किसी किसान की आत्मा है। मुझे माफ कर दो कृपया, मैं बहुत शर्मा। मेरी गलती के लिए दिल से माफी चाहता हूं। आने में किसी की जमीन पर चला गया हूं तो। इतना सुनते ही ट्रैक्टर की हेडलाइट धीमी पड़ गई। सच बोलने वालों को नुकसान नहीं। धुंध में गायब हो गया। मोहन जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर वह गांव की तरफ दौड़ पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उस कच्चे रास्ते के पास पुराने खेत में ताजे हल के निशान थे। तब गांव के बुजुर्ग, यह किसान की आत्मा है। बोले, यह ट्रैक्टर उसी किसान की आत्मा का है जिसकी जमीन सालों पहले छीन ली गई थी। उस दिन के बाद कोई भी उस रास्ते से रात में नहीं गया। और मोहन आज भी कहता है, कुछ कहानियां झूठ नहीं होती, कुछ सच्चाई होती है। अरे काका, हवा बिल्कुल शांत हो गई। उस दिन के बाद कोई रात में वहां नहीं गया।